हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजय। मैं आज लेकर आ गया हूं फिजिक्स का पहला चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। यानी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस में क्या संबंध होता है। तो आप लोग जानते हैं आर बराबर एफ बराबर होता है R/2। यानी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, आधी होगी। वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सोलर कुकर में व्यवहार होता है, किसका होता है। अवतल दर्पण का व्यवहार होता है, या उत्तल दर्पण का, या समतल दर्पण का, या परवलयिक दर्पण का। तो सोलर कुकर में किसका व्यवहार होता है, तो अवतल दर्पण का व्यवहार होता है। इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। कौन सा दर्पण, अभिसारी दर्पण कहा जाता है, याद रखिएगा, अभिसारी दर्पण। ठीक है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी हजामत बनाने के लिए किसका व्यवहार किया जाता है, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, या समतल दर्पण का, या उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों का। तो आपको बताना है हजामत बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं, ध्रुव के बीच, तो उसका जो आकार बनता है यानी प्रतिबिंब बनता है वो बहुत बड़ा बनता है और आवर्धित बनता है, इसीलिए हजामा आसानी से देख पाता है। ठीक है, अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर चालक के सामने साइड मिरर में, देखिए सामने दर्पण जो साइड मिरर होता है लगा होता है, अवतल या उत्तल या समतल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है साइड मिरर में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो क्या होता है, उत्तल होता है, या अवतल होता है, या समतल होता है, या उत्तल अवतल दोनों होता है। तो क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा अवतल होता है। क्या होता है, अवतल होता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह। चलिए अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को कौन से स्थान पर रखा जाना चाहिए। तो कब होता है, फोकस पर, या फोकस के अंदर, या फोकस और वक्रता के बीच और वक्रता केंद्र पर। तो आभासी बनाना है और बड़ा बनाना है तो कब बनता है, जब ध्रुव और फोकस के बीच रहता है। कहाँ रहता है, ध्रुव और फोकस के बीच, यानी फोकस के अंदर। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, दर्पण के वक्रता केंद्र पर, या दर्पण के वक्रता केंद्र के बाहर, या दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, या उसके बाद है ऑप्शन नंबर, अगला ऑप्शन है, या दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। क्या होगा, दर्पण और मुख्य फोकस के ध्रुव के बीच। तो आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाना चाहिए, घ नंबर ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन वस्तुओं में स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु, या दीप्त वस्तु, या आत्मदीप्त वस्तु, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जिन वस्तुओं में प्रकाश स्वयं से उत्पन्न होता है वह कौन सा होता है, तो आत्मदीप्त, यानी अपने से उत्पन्न हो रहा है तो आत्मदीप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करते हैं, किस दिशा में गमन करते हैं, सीधी रेखा में, या टेढ़ी रेखा में, या किसी भी दिशा में, या उपयुक्त में से सभी। तो आपको बताना है कि प्रकाश की किस किरणें गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में, सीधी रेखा में। चलिए उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समतल दर्पण में ए में है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर नहीं होता, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, या आपतन कोण परिवर्तन कोण से बड़ा होता है, या आपतन कोण परिवर्तन कोण से छोटा होता है। तो समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में क्या होगा, तो आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। याद रखिएगा, आपतन कोण के बराबर होता है कौन सा कोण, परिवर्तन कोण, समतल दर्पण में।